हाय गाइस, माय नेम इज विलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईओएस के एडमिशन 2023 के सेशन को लेकर। जी हां दोस्तों, काफी स्टूडेंट्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि क्या अक्टूबर 2023 का एडमिशन अभी भी चल रहा है या क्लोज हो चुका है। साथ ही कई स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि क्या अप्रैल 2023 सेशन अभी भी चल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अप्रैल सेशन जो है 2023 एनआईओएस बोर्ड के एडमिशंस क्लोज्ड हो चुके हैं। अब जो हमारे पास एक विकल्प बचा है वो है अक्टूबर 2023 का। तो उसी को लेकर ये वीडियो है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या बताऊंगा, नोट कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस एनआईओएस बोर्ड के अंदर अभी लेट फीस क्या चल रही है। साथ ही मैं बताऊंगा एग्जैक्ट फीस कितनी है, क्योंकि ये एग्जैक्ट फीस आपको कोई भी नहीं बताता। साथ में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको आपके पास होना चाहिए एडमिशन लेने से पहले। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको एनआईओएस बोर्ड के अंदर कितनी तरह के पेपर देने पड़ते हैं, कितनी तरह के एग्जाम्स के अंदर होते हैं, और ये भी एक हिंट दूंगा कि किस तरह से आप चाहो तो एनआईओएस बोर्ड के अंदर गारंटीड पास भी हो सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एनआईओएस एडमिशन 2023 जो कि आपका अभी चल रहा है अक्टूबर सेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्टूबर सेशन के बच्चे अभी एडमिशन ले सकते हैं। तो अक्टूबर सेशन में आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो। 2023 अक्टूबर सेशन का एडमिशन अभी चल रहे हैं, बट लेट फीस के साथ। तो क्या है इसकी लेट फीस, मैं आपको अभी बताता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्टूबर नवंबर 2023 का जो एडमिशन चल रहा है, 16 सितंबर से 31 जनवरी तक जो फीस थी वो नॉर्मल थी। अब यहाँ पर आप सिनेरियो थोड़ा सा बदल गया है। 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपकी लेट फीस लग गई है एडमिशन के अंदर 200 रुपए। अब इसके बाद क्या होगा, 16 फरवरी से 28 फरवरी तक जो आप फीस पे करेंगे लेट, वो होगी 400 रुपए। और उसके बाद 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक जो लेट फीस लगेगी आपके एडमिशन के साथ, दैट विल बी 700 रुपीज पर एडमिशन। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अभी आपकी एडमिशन जो फीस है उसके साथ लेट फीस लग रही है 200 रुपीज, जो कि आप चलेगी 15 फरवरी तक। तो कोशिश कीजिए, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, एडमिशन का प्लान आपने पूरा कर लिया है तो 15 फेब से पहले 200 रुपए की मात्र लेट फीस देके एनआईओएस बोर्ड के अंदर एडमिशन ले लीजिए। जो कि मैं रेकमेंड तो कभी नहीं करता कि बच्चे लेट फीस दें, बट क्या करें, आप इस माहौल में आ गए हैं तो अब आपको ये लेट फीस पे करना पड़ेगा। और लेट करेंगे तो और भी ज्यादा लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन तत्काल ले सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अब बहुत ही सिंपल वे में बताने वाला हूँ। नोट कर लीजिए, पेन ले लीजिए, पेपर ले लीजिए कि क्या 10th क्लास में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और 12th क्लास में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 10th क्लास के बारे में। अगर हम बात करें एनआईओएस अक्टूबर 2023 एग्जाम्स के अपडेट्स के बारे में बता रहा हूँ। 10th क्लास में एडमिशन लेना आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। आपको एक ब्लैंक पेपर पे सेल्फ सिग्नेचर करके उसको सेंड करना होगा। कहाँ सेंड करना होगा, ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हो। यहाँ पर आप सेंड कीजिए इस नंबर पे और आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाएगा। साथ में आपको भेजना पड़ेगा कोई भी मार्कशीट चलेगी, चाहे आप पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक फेल की कोई भी मार्कशीट आपके पास हो आपके स्कूल की, या फिर आप दे सकते हैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट, तो भी आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाएगा। इसके साथ आपको एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल फोन देना होता है। मैं इसके बारे में एक सेकंड एक लाइन बोलना चाहता हूं। जो लोग फ्रॉड होते हैं वो एडमिशन आपका करते हैं, साथ में आपका ईमेल आईडी और मोबाइल फोन कभी नहीं देते, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि एनआईओएस बोर्ड का कोई भी फीस से रिलेटेड या कोई भी नोटिफिकेशन आए वो डायरेक्ट आपके ईमेल आईडी और मोबाइल फोन पे आ जाए। वो अपना ही पर्सनल कोई डिटेल लगाकर और आपके एडमिशन में आपसे बड़ी बड़ी रकम मांगते हैं और आपको देना पड़ जाता है, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन एनआईओएस बोर्ड से नहीं आती। इसीलिए अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल फोन ही लगाकर अपना एडमिशन कंफर्म करें, जो कि हम सबसे पहले प्रेफर करते हैं कि बच्चे का ईमेल आईडी और बच्चे का मोबाइल नंबर हम ले, ताकि सारी इंफॉर्मेशन एनआईओएस बोर्ड से डायरेक्ट बच्चे के पास आए। तो आई होप कि आपको 10th क्लास के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पता चल गए होंगे। चलिए अब मैं बताता हूँ 12th क्लास में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। आधार कार्ड चाहिए आपको, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, सेल्फ सिग्नेचर ब्लैंक पेपर के करके भेजना होगा। बट यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है, वो ये कि 10th पास की मार्कशीट जो है ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए अगर आप 12th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो एक बार और सही से हिंदी में समझा देता हूँ। अगर आप 12th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं एनआईओएस बोर्ड के अंदर, तो आपके पास 10th
पास्ड की एटलीस्ट मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ आपको वही सेम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए। बस ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और ये व्हाट्सएप और कॉल करके इस नंबर पे आप हमें सेंड कर सकते हैं अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये एडमिशन हमारी टीम के द्वारा या हमारे इस चैनल से हो। राइट, यहां पर मैं आपको अब बताना चाहूंगा फीस स्ट्रक्चर कि आपका 10th और 12th क्लास का फीस स्ट्रक्चर एक्चुअल क्या है, जो कि आज तक इस YouTube पर NMS बोर्ड की किसी भी वीडियो में आपने देखा नहीं होगा। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं फीस स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर 10th क्लास का यहां पर है और 12th क्लास का यहां पर है। बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर ये कोर्स है हमारा सेकेंडरी कोर्स यानी कि 10th क्लास को बोलते हैं। अब यहाँ पर मेल की जो फीस होती है वो होती है 1800 रुपए और जो फीमेल की फीस होती है वो होती है 1450 रुपीज, जो एक्चुअल फीस NMS की वेबसाइट पे दे रखी है। स्टूडेंट्स डिफरेंट स्टेट से वीडियोस देखते हैं और उनको बहुत बड़ी बड़ी फीस बता दी जाती है और बच्चे वो पे कर देते हैं क्योंकि उन्हें नहीं मालूम NMS बोर्ड की एक्चुअल फीस कितनी होती है। दोस्तों इसीलिए कहते हैं इस चैनल पे सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस इस साल आए वो सभी वीडियोस आपके मोबाइल फोन पे आप टाइम टू टाइम देख पाए। राइट, यहाँ पर देखिए आपको बताया मैंने 5 सब्जेक्ट के साथ अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 1800 रुपए लगती है मेल की और फीमेल की फीस लगेगी 1450 रुपए यानी कि 1450 रुपीज ओनली। बट इन केस इफ यू सिलेक्ट एनी एडिशनल सब्जेक्ट इन योर एडमिशन तब आपको 720 रुपीज का एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होता है दोनों ही कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी फीस क्या बन रही है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास का क्या फीस स्ट्रक्चर होता है। 12th क्लास का होता है 2000 रुपीज मेल का और फीमेल का होता है 1650 रुपए यानी कि 1650 रुपीज। वही सेम अगर आप एडिशनल कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो 720 रुपीज इसमें ऐड कर लीजिए, ये बनेगी आपकी एक्चुअल फीस। इसमें जो प्रोसेसिंग चार्ज जब आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी भी चीज से जब आप पेमेंट करते हैं तो कुछ अमाउंट इंक्लूड हो जाता है, एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, वो भी आपको साथ में पे करना पड़ता है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये थी आपकी एक्चुअल फीस जो आप देना होता है आपको अगर आप खुद से एडमिशन लेते हैं तो। लेकिन अगर आप ये एडमिशन हमसे करवाते हैं तो इसमें कुछ सर्विस चार्जेस डिवाइड होकर आपको बताया जाता है। तो इसीलिए व्हाट्सएप नंबर पे तुरंत कॉल करके पूरी जानकारी लेने के बाद आप हमसे ये एडमिशन करवा सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नॉर्मल एडमिशन हो जाने के बाद आपको क्या क्या फैसिलिटीज NMS बोर्ड देता है और अगर आप ये एडमिशन हमसे लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट हम एक्स्ट्रा आपको देंगे जिससे आप गारंटीड पास हो सकते हो। वेलकम। तो सबसे पहले अब एडमिशन आपका कंफर्म हो गया है तो फाइनली अब आपको क्या क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। देखिए व्हाट यू विल गेट आफ्टर द एडमिशन, एडमिशन के बाद आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है जो कि हाथों हाथ जनरेट होता है जैसे ही आप NMS बोर्ड के अंदर पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद अपना एडमिशन करते हैं यानी कि अपनी फीस पे करते हैं। आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है जो जाता है आपकी ईमेल आईडी पे। रेफरेंस नंबर के नीचे वो अमाउंट भी आता है जिस अमाउंट का पेमेंट किया होता है, चाहे आपने चाहे किसी एजेंट ने या फिर किसी भी साइबर कैफे ने, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन ईमेल आईडी पे मिल जाती है। इसलिए अपनी ईमेल आईडी को टच करना, अटैच करना NMS के एडमिशन पोर्टल पे बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है आप लोगों के लिए ताकि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और जो दलाल, एजेंट्स और जितने भी आपने देखे होंगे ब्रोकर्स होते हैं वो कभी भी आपका ईमेल आईडी आपसे नहीं मांगते एडमिशन के टाइम पे ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन ना पहुंच पाए, तो सावधान रहिएगा। स्टडी मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है इसी फी डिटेल के अंदर जो अभी आपको बताया गया था। आई कार्ड आपका जनरेट होता है 4 से 5 दिन के अंदर, इसमें 1 वीक तक लग सकता है। रेफरेंस नंबर के बाद आपका सीधा आई कार्ड आता है। स्टडी मटेरियल आपको मिलता है स्टडी सेंटर से जो कि स्टडी सेंटर अलॉट किया जाता है जब आपका एडमिशन हम करते हैं। तो एडमिशन के टाइम पे ही हम आपसे पूछ लेते हैं कि आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहाँ पर रहते हैं और आपको कौन सा स्टडी सेंटर चाहिए। तो हम आपको फोटोज भेजते हैं सब सारे स्कूल्स की, उनमें से आप खुद सिलेक्ट करके बताते हैं कि किसकी प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा है, वही स्टडी सेंटर हम आपको अलॉट कर देते हैं। साथ में जब आपका पूरे पेपर वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको मिलती है प्रॉपर मार्कशीट और मार्कशीट के साथ आपको मिलता है पासिंग कम सर्टिफिकेट जो कि हम आपके घर तक आपको डिलीवर करके देते हैं अगर आप ये एडमिशन हमसे करवाते हैं तो आपको ओवरऑल बेनिफिट यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन NMS बोर्ड के अंदर पास होना इतना आसान नहीं होता क्योंकि NMS बोर्ड का जो पासिंग क्राइटेरिया यानी कि जो रिजल्ट रहता है वो रेशियो रहता है 34% का, यानी कि हर 100 में से सिर्फ 34 बच्चे ही पास हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको इस वीडियो में इसलिए बताना चाहता हूं ताकि आपके साथ ऐसा ना हो, आप इस 34 की कैटेगरी में आए, ना कि उन बच्चों की कैटेगरी में जो बच्चे अक्सर NMS बोर्ड के अंदर बार बार एडमिशन लेते हैं और फेल होते रहते हैं क्योंकि उनके पास नहीं होती प्रॉपर इन्फॉर्मेशन।
तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप ये सर्विस हमसे लेते हैं एडमिशन की, तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले टीएमए का सॉल्यूशन आपको हम देंगे। दोस्तों टीएमए क्या होता है, अभी इस स्लाइड के बाद जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसको बड़े ध्यान से समझना कि मैं आपको बताऊंगा एनआईएस बोर्ड के अंदर आप 3 तरह से एग्जाम देते हो, राइट। तो यहाँ पर देखिए टीएमए सॉल्यूशन फुल मार्क्स आपको हम दिलाते हैं 20 आउट ऑफ 20 हर एक सब्जेक्ट के अंदर गारंटी के साथ। इसमें आपको टीएमए बनाने या प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती, हम खुद आपको या तो सॉल्यूशन दे देते हैं या फिर हम आपके टीएमए खुद आपके स्टूडेंट पोर्टल पे अपलोड करके आपको पूरे मार्क्स दे देते हैं, राइट। प्रैक्टिकल के अंदर प्रैक्टिकल की फाइल जो होती है वो आपके घर पे, यानी कि आपके घर पे होम डिलीवरी होती है, आपके घर पे स्पीड पोस्ट कर दी जाती है। जितने भी आप सब्जेक्ट लेते हो उसमें कुछ सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के भी होते हैं, डेटा एंट्री हो गया, पेंटिंग हो गया और भी कंप्यूटर साइंस हो गया। अगर आप 12th क्लास के साइंस साइड से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये भी जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं प्रैक्टिकल से लबालब भरे होते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल की फाइल्स के पूरे सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, तो वो हम आपको होम डिलीवरी करते हैं, आपके घर पे स्पीड पोस्ट करके पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर ये फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। रिटायर्ड टीचर्स के पीडीएफ्स आपको मिलते हैं, जो कि एग्जाम का सबसे बेस्ट मटेरियल इन इंडिया, सबसे बेस्ट मटेरियल है, जो कि अगर स्टूडेंट इस रिटायर्ड टीचर्स पीडीएफ्स को लेकर पढ़ के जाए तो अपने फाइनल एग्जाम यानी कि अक्टूबर 2023 के जो एग्जाम होंगे उसमें गारंटीड आप 70 प्लस मार्क्स तो लेकर आओगे ही आओगे। 70 प्लस का मतलब है 90s में भी जा सकते हैं मार्क्स। ये भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल देते हैं हमारी सर्विस के अंदर। साथ में आपको ग्रेस मार्क्स गारंटीड मिलती है अगर कोई एग्जाम में आप पुअर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, सपोज कीजिए आपने अक्टूबर 2023 के अंदर एक सब्जेक्ट का पेपर दिया, मान लीजिए फिजिक्स का दिया या फिर डेटा एंट्री का दिया या फिर सोशल साइंस का दिया। वो पेपर में आपको पहले ही पता चल गया पेपर करने के बाद कि इसमें आप शायद पास ना हो पाओ क्योंकि आपको पेपर पूरा नहीं आता था। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप हमें कांटेक्ट करते हैं, हमें बताते हैं कि सर मेरा ये पेपर ठीक नहीं हुआ था। उस पेपर के अंदर हम कोशिश करते हैं कि आपको ग्रेस मार्क्स दिलवा के पास करवा दिया जाए। तो दोस्तों ये फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है ताकि आप फेल ही ना हो पाए, आप गारंटीड पास हो जाएं। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलती है हमारी इस सर्विस के अंदर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो मार्कशीट बनती है वो बनती है गारंटी पास रिजल्ट वाली, यानी कि आप इसमें फेल हो ही नहीं सकते। इसका फीस स्ट्रक्चर जो अभी मैंने फीस स्ट्रक्चर बताया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपको समझना होगा। हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या फिर आप हमें डायरेक्ट कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और तब आप अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल ऑथेंटिक मिलती रहती है, मिलती रहेगी। अब मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि 3 तरह के एग्जाम्स कैसे लेता है एनआईएस बोर्ड, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए एनआईएस बोर्ड के अंदर 3 तरह के एग्जाम होते हैं, एक होता है टीएमए का, एक होता है प्रैक्टिकल का और एक होता है थ्योरी एग्जाम, राइट। अगर आप एनआईएस के अक्टूबर 2023 के अंदर एडमिशन लेने का पूरा प्लान बना चुके हैं या आपने मन में ठान लिया है, इनकलकेट कर लिया है कि आप अक्टूबर 2023 के पेपर देने ही जाओगे यानी कि दोगे, तो अब इस कंडीशन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है टीएमए आपके जो है वो सबमिट होंगे 2 या 3 महीने के बाद। टीएमए में अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, कौन सी क्लास के हो, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको ये पास करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो टीएमए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो, ठीक है, तो ये आपको पास करवा सकता है। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रैक्टिकल्स की, तो प्रैक्टिकल में अगर आप पास नहीं हो पाते किसी वजह से तो आपके रिजल्ट में आता है SYCP, यानी कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। इसलिए प्रैक्टिकल में भी पास होना जरूरी है और थ्योरी में भी जो मार्क्स आप लाओगे इन तीनों मार्क्स को क्या करते हैं, प्लस कर दिया जाता है और फिर आपका फाइनल क्या आता है, रिजल्ट आ जाता है। अब रिजल्ट आपका आ गया पास का तो आप हो गए पास, राइट। तो आपको 10th में पास होना थोड़ा सा इजी हो जाता है। बट मैं यहां पर बात करना चाहता हूं इस 12th क्लास की। 12th क्लास में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो बड़े ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों कि जो टीएमए जो होता है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि आप पास नहीं करवाएगा, आपको परसेंटेज दिलवाएगा। यानी कि आपका टीएमए में अगर आप अच्छे नंबर लेकर आते हो तो आपको परसेंटेज बहुत अच्छी बन के जाएगी। यानी कि अगर आप एनआईएस बोर्ड में एडमिशन ले रहे हो, आप चाहते हो 70 प्लस मार्क्स आ जाए, आप चाहते हो 80s में, 90s में 95% आपकी आ जाए पूरे रिपोर्ट कार्ड के अंदर, टीएमए को कभी मत छोड़ना। ये आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करने में आपको हेल्प करेगा और इसीलिए हमारी सर्विस के अंदर टीएमए और प्रैक्टिकल्स पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, राइट। तो टीएमए में अगर आप पास हो जाते हो तो आपको परसेंटेज मिलती है 12th के अंदर, राइट। फिर जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो तो आसाम से आप कर सकते हो। प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरी के अंदर दोनों में आपको क्या करना होगा, दोनों में अलग अलग पास होना होगा। ध्यान रखना, अलग अलग मतलब सेपरेटली, दोनों में अलग अलग पास होना होगा। आपको ये बात दिमाग में रखो, अलग अलग पास होना है दोनों के अंदर, यानी कि इसमें भी पास होना पड़ेगा और थ्योरी में भी पास होना पड़ेगा। अगर आप एक में भी लटक गए
तो फेल माने जाओगे, ध्यान रखना। एक बार को टीएमए में अगर आप एब्सेंट हो जाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल में गए तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट सभी मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर दोस्तों आप इंटरेस्टेड हैं, आप ये एडमिशन हमसे लेना चाहते हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 9718055330। सभी इंपॉर्टेंट नोट्स, टीएमए में फुल मार्क्स गारंटीड, प्रैक्टिकल की फाइल्स बनी बनाई स्पीड पोस्ट आपके घर पे कर दी जाएंगी। ये 3 तरह के एग्जाम्स होते हैं और तीनों का सोल्यूशन मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। दोस्तों अगर हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आते रहते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मिलाप गुप्ता के इस MG एजुटेनमेंट चैनल पे आपका स्वागत है। इसको अभी सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके मोबाइल फोन पर आपको मिलती रहे। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय।